तू बोले तो बार बार जाए। आका के गुलामों, तो मैंने अपने मुर्शिद का नुस्खा लिया और नुस्खा लेने पर मैं इस पर जब मैंने ज़हन में परेशानी की हल साल की हो रही परेशानी खत्म नहीं होती तो की करा। तो मैंने उसी अंदाज से किया तहज्जुद में फक्सिल वजूह मुँह धोता, हाथ धोते, पैर धोते, मसा कीता। मैंने कदम उठाए और ख्याल में सोनिया मैं तेरे घर की हिफाजत करता हूँ, तेरे मस्जिद में तेरे मुसल्ले का पहना देता हूँ, मैं इमामत करता हूँ। मौला ऐ या रसूल अल्लाह तेरे हुक्म पर अजानें देता हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ, कुरान सिखाता हूँ, शरीयत बताता हूँ, इन लोगों को पाकी पलीती का दर्ज देता हूँ, हया और ईमान का दर्ज देता हूँ, अखुवत व मसावात का दर्ज देता हूँ, नज़रिए इस्लाम पर कुरान के उस फिक्र को उम्मत के ज़हनों पे लाता हूँ और उनकी अमली सोच को बदलने के लिए महबूब की सुन्नतें बताता हूँ। मैं फिक्र इसलिए कर रहा हूँ तो मेरा ईमान ताज़ा हो और आप थोड़ा सा आँखें और दिल दिमाग मेरी तरफ करें कि मैंने जब मुर्शिद कामिल की बात अल्लाह सुना मैं परेशान। ये बातें तखय्युल में, अकल में, दिल पे लाते हुए अपने कदमों को उठा, ये तसव्वुर हो। बल्कि ये हदीस भी है कि जब बंदा मस्जिद में दाखिल हो तो दायां कदम रखे, नवैतो सुन्नत इत्काफ करे, फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़े, यानी दुरूद व सलाम पढ़े। खुदा की कसम किसी शख्स ने पूछ लिया कि इसकी बरकत, इसका फायदा क्या है? फरमाया कि कोई भी मस्जिद हुजूर की हुजूरी से खाली नहीं होती। मैं ये फिर कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा प्यार दें। फरमाया कि कोई मस्जिद भी हुजूर की हुजूरी से खाली नहीं है, हुजूर की हुजूरी से खाली नहीं है। ए अल्लाह का वास्ता अकल दे दे, हुजूर की हुजूरी से खाली नहीं है। यानी महबूब रूहानी तौर पर जो मस्जिद अल्लाह का है, हुजूर रूहानी तौर पे होते हैं, इसलिए दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। मैं इस अंदाज से, इस नजरिए से, इस मोहब्बत से, इस अकीदत व इश्क से कदम उठा के ख्यालों में गुम हो के जब मस्जिद में दाखिल हो, पहला दुआ करता और तसव्वुर में ये कर कि सोना में तेरी कचेरी जा गया, सोना में तेरी कचेरी। बस आराम खरामा कदमों को रख और बैठ जा मुसल्ले पे। नफल तहज्जुद पढ़ने से पहले ऐने आँख मूंद के ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, गमों का मदावा, वो फिक्र, वो गम, वो परेशानी अपने तखय्युल में माही मक्की मदनी सरकार, आसमानों का राही, अल्लाह का दिल पर खातमुल मुरसल हसनैन के बाबा की बारगाह में इस ईमान यकीन के साथ ये अपने जुबान से कहता रहो। खुदा की कसम वो कहने के बाद तहज्जुद पढ़, सुबह सूरज निकलेगा, अल्लाह तेरी परेशानी दूर होगा। एक बार फिर आप हो जाए। ये नुस्खा किसका है? सूफियों का। ये तरीका किसका है? औलिया का। ये तरीका किसका है? किस्मत वाले का। अल्लाह अकबर। ये बात इसको मजबूत करने के लिए बात सुनाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह पढ़ो। अरे भाई शेख मगरबी रहमतुल्लाह ताला एक बुजुर्ग गुजरे, शेख अल्लाह बगदाद में बड़े सूफी थे, बड़े पीर थे, बड़े पीर सूफी थे। मगर एक तरीका बड़ा खूबसूरत था बगदाद में। वो क्या था? जब भी कोई पीर किसी की बैत लेता तो तरबियत के लिए मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी के पास भेजा करते थे। जेने जाने दी खीर खादी ते ज़ावरा तुसी सिर्फ खीर तक गौस मने, अगली गल तोड़े को कोई नहीं। मैं बताना चाहता हूँ गौस है कौन? मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है क्या? अल्लाह अकबर। आज कोई शख्स अपनी जुबान से ये लफ्ज कह देता है, एक ही है, हम हाथ जोड़ के कहते चल जा, तेन पता ही नहीं तो पता कर किसी पते वाले नहीं। मैं बताना चाहता हूँ बगदाद के अतराफ में जितने पीर थे उनकी कोशिश होती थी कि मेरे मुरीद की तरबियत मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कर दे। एक मुरीद भेजा पीर ने, जब भेजा ना तो मेरे पीर ने देखा नक्शा ही ठीक है, नक्शा ही ठीक है, एरंदी ठीक है, इसको तराशना है।
जैसे लकड़ी को तराश कर कुर्सी बनाई गई। उस तराशने में बाबा ने फरमाया क्यों तेरा कानून की बाबा दसो की है, फरमाया जूती सीधी कर, मेरी मस्जिद पे आने वाले नमाजों की जूती सीधी कर। ड्यूटी लग गई। बाबा जी नमाज एक नमाज में ड्यूटी पूरी की, दूसरी भी जमाई थी। एक महल्ले का बंदा रहे और कहे वो हाफिज जी तू जुतियां सीधी कर रहे किसी मलक को पूछो बाल आ रहे तू खान हो क्या करता है नौकरी मुलाजमत मजदूरी करता है तगारे तू चाहे खान सा। ये दिमाग पे बात आई। दूसरी नमाज का वक्त हुआ, तीसरी का वक्त हुआ, बंदा और कहने लगा है आलिम हो के तू, हाफिज हो के तू जुतियां सीधी कर रहा है, और तू तो नमाज पढ़ाता, और तू तो कुरान सिखाता, और तू तो दीन सिखाता। ये जब बात की ना अल्लाह अकबर, उसके दिल के जब बात दिमाग में आई ना, शैतान ने मारा ठोंग कि मारा ना बाबे देख ले जेड़ा बंदा बाबे रो बोले हर बंदा ना बोले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब शैतान ने वस्त्रों पर हमला किया तो मेरे मुहिद्दीन का चेहरा उस मौलवी हाफिज सूफी के पास उसके चेहरे पे गया और मैं गाल छोड़ जब आया मेरे पीर के पास इको कम करो यार, जब पास आया ना जी अल्लाह अकबर, जब करीब आया मेरे पास मुहिद्दीन फरमाता चल वुजू करके आ। जब वुजू करके आया हुन हाथ जोड़दा पे मन को मैं अंदर ढिलाया बैठा ते हाथ में ढिला होना तो छोड़दा कि अल्लाह करे तुसी भी ढिले हो जाओ, अंदर ढिले हो जाओ। अभी ईमान से कहना चाहता हूँ, जब बाबे ने बुलाया बाबा ने फरमाया वुजू करके आ। जब वुजू करके आ क्या फरमाया नफल पढ़, इज्जत मौला की कसम बगदाद की मस्जिद गौसिया के अंदर जहाँ मेरा पीर मुहिद्दीन कुरान सिखाता है, दीन सिखाता है, शरीयत बताता है, अरे बड़े बड़े आलिमों को बड़े बड़े सूफियों को पैदा फरमाता है। उस जगह पर जब कहा पढ़ नफल, अब मेरे वाले तक के बाहर वाले अंदर वाले हो, जब 2 रकात नमाज नफल की शख्स ने नियत करके हाथ बांधा अल्लाह अकबर, जब औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह शराब पढ़ी ना तो वो कांपना शुरू हुआ। जेड़ा बैठा है वो बोले सी मतलब कांपना शुरू हुआ। मेरे गौस की नजर उसके चेहरे पे, बगदाद की गौसिया मस्जिद में बैठने वाले तकते हैं कि ये इसने फजर भी पढ़ी थी तो कपकपी नहीं आई, जोहर भी कल पढ़ी तो उसके जिस्म पे लर्जा तारी नहीं हुआ। आज वजह क्या है? मगर कमाल अहले इल्म के लिए अपनी जगह, सूफियों के लिए अपनी जगह। सूफी कहते हैं कि इस मंजर को हमने आंखों से देखा कि बाबा फरमाता नफल पढ़, बाबा सामने है, वो मौलाना हाफिज साहब नियत बांध के खड़ा है, कांप रहा है, जिस्म पे कपकपी तारी है, जिस्म पसीना छोड़ता है। इस कैफियत को देखते हुए वो लोग कहते हैं देखना शुरू हुए है क्या? खुदा की कसम अल्लामा इकबाल ने सच कहा, निगाहे मर्द मोमिन से नहीं बैठे नबी कसम तकलीफ की नहीं जाती करवाई जाती है। हाली तो ठंड पई नहीं, अगर पै जाए तो तुसी तो वैसे बताइए तो बाहर निकल सकते। मैं नहीं कहता, अल्लामा कहता है। अल्लामा वो है जिसने 1 करोड़ मर्तबा मक्की मदनी आसमानों के राही मक्के के दुर्र यतीम पर दरूद व सलाम पढ़ने के बाद कलम उठाकर हसनैन के बाबे की तारीफ लिखी, हुजूर की नाते लिखी, हुजूर की बातें लिखी। और वो कहता है और कूमा सादिकीन पर अगर कहे तो अल्लाह अकबर कहता है और निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। अल्लाहु अकबर, ताइदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। फरमाया जब मेरे बल तक मैं बाद इख्तिताम के अल्लाह जैसे किया ना वो कांप रहा है, जिस्म पे कपकपी, जिस्म पसीना छोड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने 2 रकातें अदा की। जब 2 रकातें अदा की तो बाबा वेख के अदा, मेरे बल तक जी वेख के कहता खैर है। अब देखने वाले बाबा जी वो मंजर देख रहे हैं कि जिसने पहले देखा कि ज़ुहैर भी मेरे साथ खड़ा था, असर भी मेरे नाल खड़ा, ये मौलवी एक मगरिब मेरे साथ था, इशा मेरे साथ था। उस वक्त ये कांपा नहीं, जिस्म ने पसीना नहीं छोड़ा, जिस्म पे बबलिंग नहीं थी। आज वजह क्या है? अब इस इश्क और मोहब्बत में वो कान लगाकर बाबे और उसकी बात को सुनने के लिए तरस रहे थे। उनके दिल में तिश्ने भी थी कि अब जवाब क्या आता है
ये क्या देता मेरा पीर क्या कहता। अब सब ने कान चुके ना जिਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ चुके बैठे प्यार नाल है। इसी अंदाज से जब उनकी तवज्जो पूरी हुई तो फरमाया खैर है और क्या हुआ तुझे, और तू नमाज में नफल में कांप रहा था, वजह क्या हुई तुझे, और तेरे जिस्म पसीना छोड़ रहा था। अब बच्चों की तरह सिसकियां भरता हुआ वो सूफी हाफिज आलिम वो कहता बाबा आज नमाज नफल पढ़नी चाहता है। बोले नहीं अच्छी बोल दे मैं खुश हो जाऊँ यार। आज नफल पढ़ने का मजा आया, आज कयाम का मजा आया, आज रुकू का मजा आया, आज सजदे का मजा आया। अरे हाँ थोड़ी मोटा बल को तवज्जो करो, ईमान से कर मैं कयाम तो पहले भी करता था, रुकू पहले भी करता था, सजदा पहले भी करता था, अरे नफल पहले भी पढ़ता था। बाबा मैं तो तहज्जुद इशराक अव्वाबीन चाट नफल मेरे घर का वतीरा और तरीका था, मगर खुदा दी कसमें वो रोता भी है बच्चों की तरह कहता भी है। सोने बाबा जब तू बोलना हूं बोलना नहीं ते अल्लाह दा तो वास्ता है तो नबी की कसम है मोहब्बती मेरी एक गल नु पिक करना खिंचना है। अल्लाह अकबर नफल तो पहले भी पढ़ता था, ये अदा सारी पहले में थी। आज जो मजा आया ना तो वो आज तक नहीं आया, तो मैं क्या आया है अच्छी बोलो बोलने का आज क्या आया। वो सिसकी है भरता हुआ वो कहता बाबा जब मैंने कहा 2 रकात नमाज नफल मुंह तरफ खाने काबे जेड़ा कदा पढ़दा सी हां तुसी मौलिया छंडी ते मौलिया अपने आप छंडी नहीं 2 रकात नमाज नफल मुंह तरफ खाने काबा शरीफ। जब ऐसे हाथ बांधा बाबा जी अल्लाह अकबर मैंने क्या देखा, अल्लाह का वास्ते बोलो, हुजूर का प्यारे थे बोलो। बाबा जी जब मैंने 2 नफल पढ़े पहले भी वुजू किए अब भी वुजू किया फक्सिलू वुजूहकुम पहले भी बड़े नफल पढ़े अब भी पढ़े, मगर आज के नफल में उसमें फर्क है। मैंने पूछा की फर्क है 10 में सही। जवाब में कहता है बाबा जी मैं क्या बताऊं, तेरी मस्जिद गौसिया बगदाद में हुक्म तेरा था, बोलो जा हुक्म तेरा था, हुक्म तेरा था। देने वाला कौन है, जिसका नाम मुहज्जुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाहु अकबर, जिसका नाम मुहज्जुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं ओए सैयद की तज़ीम करो, सैयद की ताज़ीम करना। इल्म मैंने पढ़ा, कुरान मैंने पढ़ा, फरमाने रसूल पढ़ा, सैयदजादे की ताज़ीम करना। अल्लाह अकबर। एक आप वाक़यात है सैयदजादे की ताज़ीम में पालकी में मेरा पीर मेरा उस्ताद बल्कि उस्तादों का उस्ताद इश्क़ रसूल का उस्ताद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पालकी में बैठे हैं। 4 बंदों ने पालकी उठाई, जब उठाई 4 कदम चले, बाबे ने पालकी में कहा पालकी थल्ले रखो। नहीं बैठा दुनिया तो जुबान ही बदली बदल ढांगी बदल तुसी तरीका नहीं बदले अल्लाह अकबर। पालकी तल्ले रखो, पालकी नीचे रखी, जब रखी अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी बाहर निकले, चेहरों को तकते हैं, फरमाया दसो तुहाडे चो सैयद केड़ा है, सैयद केड़ा है। आके बढ़ के कहने लगा बाबा मैं अल्लाह पर बैठ इस पालकी के अंदर बैठ। मैं जमाने वालों को बताऊं आला हजरत अजीमुल बरकत इल्म में आला है, मंतक में आला है, फलसफे में आला है, इल्म में आला है, मगर दर्जे में सैयद आला है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारा
अल्लाह अकबर। फरमाया बेटा इल्म में आला हूँ, तवज्जो, इल्म में आला हो सकता हूँ मगर दर्जे में नहीं। तुसी बैठे नहीं